हे माय यूट्यूब फैमिली, सभी को मेरा नमस्कार। तो मैं फिर से आज एक नए टॉपिक के साथ आ चुकी हूँ, जो कि आज का हमारा टॉपिक है तुलसी जी दास जी का जीवन दर्शन, जिसके बारे में पूरा डिटेल से इस वीडियो में हम लोग पूरा विश्लेषण उनका करेंगे और पढ़ेंगे। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, सिर्फ देख के आप लोगों को भाग नहीं जाना है, सब्सक्राइब भी करना। और वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक भी कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए ज़्यादा बकबक ना करते हुए लेट्स शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला है कि गोस्वामी तुलसी जी का जन्म 1589 विक्रम संवत में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर गांव में हुआ था। यहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका उठता है, तो ये भी आप केयर करते जाइएगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ। 1589 विक्रम संवत है, ये ईस्वी नहीं है, 1589 संवत है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगर ईस्वी पूछता है तो 1589 उसमें नहीं होगा। तो 1589 विक्रम संवत में हुआ और उत्तर प्रदेश में हुआ। कौन से राज्य में हुआ? उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ। और कौन से फिर जिले? तो बांदा जिले में हुआ। और गांव का नाम था राजपुर। देखिए, तुलसीदास जी का जन्म हुआ 1589 में विक्रम संवत में हुआ था। जहाँ जन्म हुआ वो राज्य था उत्तर प्रदेश और जिला था बांदा। और उनका गांव का नाम था राजापुर। राजापुर उनका गांव था। इनके पिता पंडित आत्माराम दुबे। इनके पिता का क्या नाम था? पंडित थे इनके पिता, और आत्माराम दुबे इनके पिता का नाम था। तथा माता हुलसे देवी। और माता कौन थी? हुलसे देवी। देखिए, फिर से रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। आप लोग ईयरफोन लगा के सुनिएगा, आपको याद होगा। तुलसी जी दास जी का जन्म हुआ 1589 विक्रम संवत में। जहाँ जन्म हुआ वो राज्य था उत्तर प्रदेश और जिला था बांदा। और उनका गांव का नाम था राजपुर गांव। और इनके पिता का नाम था पंडित आत्माराम दुबे और इनकी माता का नाम था हुलसी देवी। फिर है, कुछ विद्वान इनकी रचित पंक्ति में पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सुकर खेत के आधार पर इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में मानते हैं। मतलब कुछ विद्वान लोग इनकी जो रचित पंक्ति है, ये मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सुकर खेत, इनके आधार पर इनका जन्म कौन सा जिला में माना है? एटा जिला और सोरो नामक गांव माना है। मतलब कोई निश्चित नहीं बता पाए हैं। फिर है, अतः विद्वान के प्रमाण स्वरूप इनके जन्म स्थान में राजापुर ग्राम को अधिक प्रमाणिकता मिली है। मतलब कि ये जो शुरू में हम लोग पढ़े राजपुर गांव में इनका जन्म हुआ, ये ज़्यादा प्रमाण मिला है इस गांव का कि हाँ यहीं पे जन्म हुआ होगा, इसलिए राजपुर गांव ही इनका जन्म स्थान माना गया है। फिर है, विद्वानों का मत है कि इनके माता पिता ने बाल्यकाल में ही इनका त्याग कर दिया। मतलब विद्वान लोग मत बनाया है, बहुत लोगों विद्वान लोग ने सर्च किया कि इनके जो माता पिता है वो बच्चे में ही इनको त्याग कर दिया था। तथा इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत बाबा नरहरि दास के संरक्षण में हुआ। जब इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया तो इनका पालन पोषण किसने किया? एक प्रसिद्ध संत थे बाबा, जिनका नाम था नरहरि दास। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, मेरे एग्जाम टाइम में ये पूछा था कि तुलसीदास जी के संत बाबा थे उनका क्या नाम था, उनका पालन पोषण किसने किया था? तो संत बाबा नरहरि दास ने। तो ये आपको याद रखना है कि जब तुलसीदास जी को बच्चा में ही त्याग कर दिए थे उनके माता पिता, तो उनका पालन पोषण एक प्रसिद्ध संत थे जो कि जिनका नाम था बाबा नरहरि दास, वो ही उनका पालन पोषण किए थे। फिर है, इन्हीं की देख रेख में तुलसीदास ने भक्ति एवं ज्ञान की विधा अर्जित की। मतलब वही जो संत नरहरि दास जी थे, उन्हीं की देख रेख में तुलसीदास जी ने भक्ति और ज्ञान की विधा मतलब विद्या ज्ञान अर्जित किया, उनके बारे में जाना। किस चीज़ का? भक्ति एवं ज्ञान की विधा। ठीक है। फिर है, और शिक्षा पूरी होने के उपरांत ये पुनः अपने ग्राम राजपुर आ गए। और इनकी जो शिक्षा वो पूरी हो गई, उसके बाद
वो कहाँ गए, अपने गांव राजपुर आ गए, जहाँ पर इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की सुंदर कन्या रत्नावली से हुआ। जब वो अपना गांव राजापुर आ गए, वहाँ से शिक्षा प्राप्त करके नरहरि दास जी के पास से, तो उसके बाद उनका क्या हुआ कि पंडित दीनबंधु नाम के एक पाठक थे, उनकी सुंदर कन्या से उनका विवाह हो गया। और तुलसीदास जी की पत्नी का नाम क्या हुआ, रत्नावली। तुलसी दास जी का पत्नी का नाम रत्नावली, तो उनसे उनका शादी हुआ। ये अपनी पत्नी को बहुत अधिक प्रेम करते थे। तुलसीदास जी कैसे स्वभाव के थे, वो बहुत अपनी पत्नी से प्रेम करते थे, उनमें वो मर मिटते थे, उनके बिना एक पल नहीं रहा जाता था तुलसीदास जी को। फिर है, जिससे एक बार रत्नावली इनसे घिन्न होकर बोली कि आप जितना ध्यान मुझ में देते हो, अगर इससे कम ही ध्यान प्रभु भक्ति में देते तो साक्षात प्रभु के दर्शन आपको हो जाते। तो ये जो लाइन लिखा ना, यहाँ पे मैं स्टोरी बताती हूँ, ऐसा क्या हुआ था जो इनकी पत्नी ऐसे घिन्न होकर ऐसे तुलसीदास जी को बोली थी। हुआ क्या था कि तुलसीदास जी रत्नावली पे मर मिटते थे, उनके बिना एक पल भी नहीं रहते थे, बहुत प्रेम करते थे और एकदम दिल से उनको चाहते थे। तो इसी तरह एक दिन रत्नावली को अपना मायके जाना था, तो वो तुलसीदास जी को बोली कि मैं जा रही हूँ अपना मायके, और चली जाती है। और वो तुलसीदास जी को बोल कर जाती है कि मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। पर जब उनकी पत्नी रत्नावली जब अपना मायके जाती है, तो किसी का भी होता है मायके जाने के बाद थोड़ा मन लग जाता है, तो उनका भी मन लग जाता है और वो वापस नहीं आ पाती है। तो जब तुलसीदास जी घर पर लौटते हैं, शाम को देखते हैं कि उनकी पत्नी नहीं है, तो वो बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं और सबसे पूछने लगते हैं कि वो आई, अभी तक नहीं आई। तो उन्हें खबर मिलता है कि वो नहीं आ पाई, वहीं पे रुक गई है। और उस दिन बहुत घनघोर, मतलब बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा होता उस रात। बहुत बारिश, मतलब बहुत ज़्यादा वाला तेज़ बारिश हो रही होती है। तो उस टाइम तुलसीदास जी को रहा नहीं जाता, बेचैनी हो जाता, वो अपनी पत्नी को अपने सामने नहीं देख पाते हैं। तो उतने बारिश में वो घर से निकल जाते हैं अपनी पत्नी के घर जाने के लिए, मतलब कि रत्नावली के मायके जाने के लिए और अपनी पत्नी को लाने के लिए, वहाँ से उनसे मिलने के लिए। तो इतना बारिश में ही वो निकल जाते हैं, बिल्कुल रात हो जाती है और नदी में पूरा बाढ़ आ जाता है। उस बाढ़ को पार करके वो निकल के फिर नदी पार करते, फिर उनको जंगल पार करना पड़ता है। तो जंगल में रस्सी के थ्रू कुछ पार करना पड़ता है, तो वहाँ पे सांप होता है। वो सांप को रस्सी समझ के और जंगल को पार करके जाते हैं। तो सोच सकते हैं कि वो सांप को रस्सी समझ के और उसको यूज़ करके वो बाहर निकल रहे हैं। तो कितना अंधे हो चुके हैं, कितना उनके दिमाग में पागलपन सा एक चढ़ गया कि मुझे अपनी पत्नी के पास जाना है। उनको दिन रात कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस एक ही जुनून उन पे सवार हो गया कि मुझे रत्नावली के पास जाना है। और वो ऐसे वैसे करके जैसे तैसे पहुंच ही जाते हैं और घर के पीछे के दरवाजे से रत्नावली के रूम तक वो पहुंचते हैं। तो जब रत्नावली उनको ये हालात में देखती है कि वो कैसे पागलपन की तरह आए हैं, तो रत्नावली को गुस्सा आ जाता है। उनको ये बिहेव अच्छा नहीं लगता, रत्नावली को तुलसीदास जी का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगता, ये पागलपन सा। तो इसी बात पे रत्नावली घिन होकर बोलती है कि आप जितना ध्यान मुझ में देते हो, अगर इससे कम ही ध्यान प्रभु भक्ति में देते तो साक्षात प्रभु के दर्शन आपको हो जाते। मतलब कि जितना ध्यान आप मुझ पे दे रहे हो, अगर इतना ध्यान आप प्रभु के पे देते तो शायद आपको प्रभु साक्षात, मतलब आपके सामने दर्शन हो जाता। इसी बात पे रत्नावली बोलती है। फिर बोलती है, रत्नावली की ये बात इन्हें दिल पर चोट कर गई। मतलब जब ये रत्नावली ये बात बोलती है तो तुलसीदास जी को दिल पे चोट लगता। वो ये सोचते हैं कि मैं इतना सारा कष्ट करके जैसे तैसे करके अपने पत्नी के पास मिलने आया, पर मेरी पत्नी ऐसे हमको घिन करके फटकार के डांट के ऐसे हमको बोल रही है। तो उनको दिल पे चोट लग जाता है, किनको, तुलसीदास जी को। और वे प्रभु की भक्ति की ओर उन्मुख हो गए और वो फिर उसी दिन से प्रभु की भक्ति की ओर पूरा नील हो गए, प्रभु में ही खो गए। रत्नावली की बातों से इन्हें वैराग्य हो गया। मतलब जो उनकी पत्नी रत्नावली ये बातें बोलते हैं, उनसे उनको आन हो जाता ना, कोई कुछ बोल देता है खास करके अपना आदमी तो आन हो जाता, अच्छा रुको तुमको बताते हैं। तो वही इनको वैराग्य हो गया। इसके उपरांत काशी के
विद्वान शेष स्नातन से तुलसी ने वेद वेदांग का ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद क्या हुआ कि काशी में जाकर विद्वानों लोग से तुलसीदास ने वेद वेदांग का ज्ञान प्राप्त किया, उनके बारे में उन्होंने पढ़ा। फिर है और अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए श्री राम के पावन चरित्र का गुणगान करने लगे। और क्या हुआ कि बहुत सारे वो तीर्थ करने लगे, भ्रमण करने लगे, और करते हुए जो श्री राम जी का है उनके बारे में पूरा उनका चरित्र का गुणगान करने लगे। श्री राम भगवान जी का जो उनका चरित्र था उसका लेकर वो गाना गाते थे और गुणगान हमेशा करने लगे। इनका सर्वाधिक समय काशी, अयोध्या और चित्रकूट में व्यतीत हुआ। इनका जो काफ़ी समय है वो ज़्यादातर काशी, अयोध्या और चित्रकूट में व्यतीत हुआ, मतलब वहाँ पे बीता। किंतु अपने अंतिम समय में ये काशी आ गए। लेकिन जब इनका अंतिम समय हुआ, मतलब मरने का समय जब आया, तो ये काशी आ गए थे। और सन 1623 ईस्वी को इन्होंने राम राम कहते हुए काशी के 80 घाट पर परमात्मा में विलीन हो गए। इनकी मौत कब हुई? 1623 ईस्वी, याद रखिएगा, ईस्वी है, संवत नहीं है। 1623 ईस्वी में। और मरते हुए क्या कहा गया? राम राम कहते हुए मर गए। तुलसीदास जी राम के बहुत बड़े भक्त थे, इसीलिए ये राम के चरित्र का गुणगान करते रहते थे। ठीक है। और ये काशी में मरे और 80 घाट नाम का कोई घाट होगा, उसी घाट में ये विलीन हो गए। तो अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े तुलसीदास जी के बारे में, उनको वो जीवन परिचित है, उनकी कहानी थी, वो कैसे कैसे जीवन में कैसे आगे बढ़े, ये सारे। अब हम देखते हैं उनके साहित्यिक परिचय। ठीक है। तो इसमें है तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के महान विभूति हैं। इन्होंने राम के संदर्भ में अपनी रचना रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर रूप से वर्णन किया है। क्या बोला जा रहा है कि तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के महान विभूति हैं, मतलब हिंदी साहित्य के, जो हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य, इनमें इनका बहुत बड़ा योगदान है और बहुत महान माने गए हैं। इन्होंने राम के संदर्भ में अपनी रचना, मतलब राम के संदर्भ में पूरा राम के बारे में ही रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर रूप से वर्णन किया है। मतलब राम के बारे में उनके संदर्भ के वो कैसे क्या है, वो रामचरितमानस में बहुत सुंदर ही उनका वर्णन किए हैं। इनकी रचना में भक्ति भावना का सर्वाधिक समावेश मिलता है, जिसके कारण इन्हें राम भक्ति शाखा का कवि कहने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं हो सकता है। तो क्या है कि ये भक्ति भावना बहुत रखते थे तुलसीदास जी, और अधिकतर जो भी ये ग्रंथ, कविता, जो भी रचना ये किए, भक्ति में ये ज़्यादा किए। और राम भक्त क्या, ये ज़्यादा राम भक्त थे। तुलसीदास क्या थे? राम जी के बारे में ज़्यादा लिखते थे, उनके गुणगान ज़्यादा करते थे, इसीलिए इन्हें राम भक्ति शाखा का कवि भी कहा गया है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ जाएगा कि तुलसीदास जी कौन भक्ति शाखा के कवि है, तो राम भक्ति शाखा के कवि है। ठीक है। अब नीचे आते हैं इनकी रचनाएं। तो ये भक्ति काल के एक विख्यात कवि थे और प्रभु श्री राम के दीवाने थे। हाँ, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आ सकता है कि तुलसीदास जी कौन से काल के कवि थे, तो भक्ति काल के कवि थे। ठीक है। तो इन्हें भक्ति काल के एक विख्यात, मतलब बहुत बड़ा, बहुत मान मिलने वाला एक कवि माने जाते हैं तुलसीदास जी भक्ति काल के। ठीक है। और प्रभु श्री राम के दीवाने थे। और किन के दीवाने थे, किन को ज़्यादा मानते थे? तो श्री राम को। ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकता है आपको कि तुलसीदास जी किस भगवान को ज़्यादा मानते थे, किसकी ज़्यादा वो गुणगान करते थे, किसके लिए ज़्यादा वो रचना करते थे? तो श्री राम जी के लिए। ठीक है। फिर है इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस है। इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? रामचरितमानस है। यहाँ से आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उठ रहा है, लॉन्ग टाइप में भी आप पूरा लिख सकते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से पूछ सकता है, तो ये सब ध्यान देते जाइएगा। तो इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस। पहला यहाँ से बना कि तुलसीदास जी कौन सी काल के कवि हैं, तो भक्ति काल के कवि हैं। और ये किन क्या ज़्यादा रचना करते थे, गुणगान करते थे, तो राम भगवान जी के। और ये राम भक्ति शाखा के भी इन्हें कवि कहा जाता है। और इनके सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सी है, तो रामचरितमानस है।
ग्रंथ है। इस ग्रंथ में इन्होंने विस्तार पूर्वक श्री राम के चरित्र का वर्णन किया है। इस ग्रंथ में मतलब कि रामचरित्र मानस में इन्होंने पूरा श्री राम के चरित्र के बारे में एक एक चीज़ का वर्णन किया है। तुलसी के राम के शक्तिशील और संदर्भ तीनों गुणों का अश्रुपूर्ण समावेश मिलता है। ठीक है, इनकी रचनाएं मुख्य रूप से अवधी भाषा में मिलती है। अधिकतर क्या होती है कि तुलसीदास जी का जो रचनाएं होते हैं वो कौन सी भाषा में होती है, तो अवधी भाषा में मिलती है। ठीक, अब है रामचरितमानस, उनके बारे में कुछ बताया गया है यहाँ पे। तो यह इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। इनमें इन्होंने दोहा चौपाई के माध्यम से राम के जीवन के समस्त दर्शन को दिखाते हैं। कि इनकी मदद से दोहा और चौपाई के माध्यम से रामचरितमानस ग्रंथ में इन्होंने राम के जीवन का समस्त मतलब पूरा उनका जीवन परिचय करवाया है, जीवन दर्शन, वो कैसे कैसे क्या क्या किए हैं, सारी चीज़ बताए हैं तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ रामचरितमानस में। गोस्वामी जी की यह रचना अवधी भाषा में रचित है। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है कि रामचरितमानस जो ग्रंथ है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है या किन्होंने लिखा है, किनकी ग्रंथ है। तो अगर किनकी ग्रंथ है तो रामचरितमानस तुलसीदास जी की ग्रंथ है, और कौन सी भाषा में लिखी गई है तो अवधी भाषा में लिखी गई है। फिर है गीतावली, जो कि इन्हीं की रचना है। गीतावली गोस्वामी जी के द्वारा रचित गीतावली ब्रज भाषा में रचित है। गोस्वामी जो लिखा हुआ ग्रंथ है ये भी तुलसीदास जी ही ने लिखा है, और ये कौन सा भाषा में, ब्रज। रामचरितमानस हमारा था अवधी भाषा में और गीतावली है ब्रज भाषा में। इस ग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास जी ने पद रचना के माध्यम से, इसमें किस रचना के माध्यम से, पद, और रामचरितमानस में क्या था, दोहा और चौपाई के माध्यम से, और गीतावली में पद माध्यम से मानव जीवन को प्रेम पूर्वक कल्याण हेतु निहितार्थ करते हैं। इस गीतावली में ये था। और इनके अन्य ग्रंथ, ये सारे हम लोग गीतावली, रामचरितमानस और आगे देखिए वो सारे तुलसीदास जी की रचनाएं या ग्रंथ उनको देख रहे थे। तो ये सारे भी उनके अन्य ग्रंथ हैं, जो कि है जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलाला नहछू, रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली तथा विनय पत्रिका इत्यादि। ये सब नाम बहुत इजी, आप लोग याद जरूर कीजिएगा। अगर ये सब एग्ज़ाम में आप अगर तुलसी दास के बारे में कुछ भी आता है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स लिख रहे हैं, तो ये सारे चीज़ को आप अंडर ब्लैक पेन से अंडरलाइन करके या सिर्फ ब्लैक पेन से ये सारे पॉइंट को लिख दीजिएगा तो बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। और बहुत ईजी इनका ग्रंथ है। दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, ये सब बिल्कुल इजी आप याद कर सकते हैं, तो याद ज़रूर कीजिएगा। तो ये आज का ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, और आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। अगर अच्छे लगे हो तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपके कमेंट के हिसाब से ही वीडियो डालती हूँ, और हिंदी ऑनर्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रही हूँ। तो नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर कुछ कन्फ्यूजन है, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो भी कमेंट करके बोलिए, तो मैं उसी टॉपिक पे वीडियो डालूँगी और आपकी कन्फ्यूजन को दूर करूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।